बच्चों आज हम लोग डिफरेंशिएशन को इंटरवल के बीच में करना सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन हमारे एनसीईआरटी में होते हैं, तो उनको किस तरह से सॉल्व करते हैं इसकी कंसेप्ट को सीखेंगे। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को x के रिस्पेक्टिव में डिफ्रेंशिएट करना है, और जबकि कंडीशन 3 दी गई, यानी कि 3 अलग अलग आंसर हैं। उसको कैसे करते हैं, तरीका वही है। तो जो है लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मली सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। तो लेट हमने रख दिया x इक्वल टू साइन थीटा को सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लें तो ये बन जाता है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो सही रहता, सभी लोग कर लेते हैं। इसके बाद जो एक कॉमन मिस्टेक होती है वो ये मिस्टेक होती है कि हम इस अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को सीधे सीधे कॉस थीटा ले लेते हैं, जो कि अपने आप में क्या है, ये गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर है। उस स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई भी चीज़ आती है, जैसे अंडर रूट 9, इसकी 2 वैल्यू आती है प्लस माइनस 3, तो अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा जो होगा उसकी वैल्यू प्लस माइनस कॉस थीटा दोनों हो सकती हैं। अब कौन सी होगी वो डिपेंड करेगा ये किस इंटरवल में सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे कि y इज इक्वल टू, इसको लिख देंगे साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और अंडर रूट कॉस स्क्वायर थीटा को ऐसा कर लेते हैं, लिख देते हैं मॉड ऑफ कॉस थीटा, ठीक है ना। अब हम देख लेंगे कि उस इंटरवल में प्लस होता है या माइनस होता है, ठीक है। अब जो हमारा पहला इंटरवल है उसमें है x ग्रेटर देन माइनस 1/√2 लेस देन 1/√2। सब्स्टिट्यूशन हमने क्या करा था, x को साइन थीटा रखा था, तो वो इस इंटरवल में भी रख देंगे। तो साइन थीटा ग्रेटर देन माइनस 1/√2 लेस देन 1/√2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, थीटा ग्रेटर देन माइनस π/4 लेस देन π/4। साइन इनवर्स माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन इनवर्स माइनस 1/√2 माइनस π/4 और ये प्लस π/4। अब थीटा की जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस π/4 से प्लस π/4, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में। और इसके बीच में क्या होता है, जो मॉड ऑफ कॉस थीटा या कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो जो उस फॉर्मूले में आया था मॉड ऑफ कॉस थीटा, उसको ले लेंगे प्लस कॉस थीटा। अब यानी कि ये जो इस इंटरवल में क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और ये हो जाएगा प्लस कॉस थीटा। तो y इज इक्वल टू आ गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ठीक है। अब 2 थीटा की बात आई, तो इसके लिए क्या करेंगे, अब ये साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल 2 थीटा नहीं हो जाएगा। हम देखेंगे कि जैसा कि हमारा लॉजिक पता है कि साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स तभी होता है जब x क्या होता है, क्लोज इंटरवल में माइनस π/2 से प्लस π/2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो अब इस 2 थीटा की वैल्यू निकालें तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये माइनस π/2 और ये क्या हो जाएगा, प्लस π/2। 2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर लिया, तो अब देखो ये रेंज के अंदर आ गया साइन इनवर्स की। तो ये जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा है, ये क्या बन जाएगा, 2 थीटा, ठीक है। तो ये आ गया था 2 थीटा आ चुका था। अब थीटा की वैल्यू, थीटा को हमने साइन इनवर्स एक्स को हमने एक्स को साइन थीटा रखा था, तो थीटा बराबर कितना हो गया, 2 साइन इनवर्स एक्स। और अब इसका डिफरेंशिएशन जो y डैश हो गया 2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये तो पहला वाला केस था जो पहले इंटरवल में था। अब हम इसको दूसरे इंटरवल में देखेंगे। अब हम इस सेम प्रोसेस को दूसरे इंटरवल में लगाते हैं। सब्स्टिट्यूशन वही है, सेम ये इक्वेशन वही वाली यूज हो जाएगी। हमने x को क्या रखा था, साइन थीटा, तो साइन थीटा ग्रेटर देन 1/√2 लेस देन 1। तो इससे क्या रिजल्ट आएगा कि थीटा ग्रेटर देन π/4 लेस देन π/2। फिर वही चीज़ है, इंटरवल में देखेंगे ये π/4 हो गया और ये π/2। इन दोनों के बीच की रेंज में कॉस थीटा क्या होता है, पॉजिटिव, तो मॉड ऑफ कॉस थीटा को हम क्या ले लेंगे, प्लस कॉस थीटा।
तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा और ये प्लस कॉस थीटा। तो ये आ चुका है साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। अब फिर देखेंगे कि 2 थीटा किसके बीच में आता है। तो यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आता है, π/2 और लेस देन पाई। तो यहाँ पर देखो अब ये गड़बड़ हो गई है, ठीक है नहीं। साइन इनवर्स जो साइन एक्स होता है, ये एक्स कब होता है, जब एक्स बिलोंग करता है -π/2 से +π/2 के बीच में। तो ये अब की बार तो π/2 ये रेंज के बाहर हो गया। तो रेंज के बाहर हो गया तो अब क्या करना पड़ेगा, यानी कि ये जो अभी तक हम नॉर्मली 2 थीटा ले लेते थे वो यहाँ पे 2 थीटा नहीं आएगा, क्योंकि ये रेंज के बाहर जा चुका है। तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रोसेस होगी, अब चूँकि ये रेंज के बाहर हो चुका है तो इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा इसको समझते हैं। ये साइन 2 थीटा यानी कि साइन इनवर्स साइन 2 थीटा इक्वल 2 थीटा नहीं होगा, जैसा कि मैंने बताया। अब हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हमें इसको इंटरवल को ऐसे सॉल्व करना है कि ये जो पूरा टर्म है ये -π/2 और π/2 के बीच की रेंज में आ जाए। तो अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा इंटरवल। इसके कई तरह के कोई जो आप चाहें तो इसमें से π/2 को सब्ट्रैक्ट करें तब भी ये सॉल्व हो सकता है। अब अगर इसमें ये उल्टा बन गया, इसमें अगर हम पाई को ऐड कर दें अगर सब में, ठीक है ना, पाई को ऐड कर दिया तो आप देखिए ये तो 0 हो गया, ये हो गया π-2 थीटा और ये लेस देन π/2। तो देखो ये रेंज के अंदर आ गया। यानी कि अब आप क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स साइन 2 थीटा था उसको लिख देंगे साइन π-2 थीटा। अब ये हो जाएगा, ये रेंज के अंदर आ चुका है तो ये बन गया π-2 थीटा। तो y = आ गया π-2 साइन इनवर्स x, ठीक है। और इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो y डैश या dy/dx जिसे कहें हम, तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, -2/√1 - x²। तो बच्चों देख रहे हो एक ही क्वेश्चन के अभी 2 आंसर आ गए। अब हम इसको अगले इंटरवल में सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि वहाँ इसका कितना आंसर आता है। तो हमारा जो थर्ड इंटरवल है वो है x > -1 लेस देन -1/√2। तो सब्स्टिट्यूशन हमारा वही था, साइन थीटा रखा था, तो साइन थीटा > -1 लेस देन -1/√2। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, थीटा > -π/2 लेस देन -π/4। तो अब की बार हमारा इंटरवल कुछ इस तरह का आ गया। अब इस इंटरवल को देखते हैं ये क्या है, ये है -π/2 से -π/4, यानी कि -π/2 ये हो गया -π/4। तो ASTC देखें, ASTC के अकॉर्डिंग इस वाले क्वाड्रेंट की बात आ गई, चौथे वाले की, यहाँ पे कॉस पॉजिटिव होता है। तो जो ये क्वेश्चन होगा साइन इनवर्स 2 साइन थीटा मॉड ऑफ कॉस थीटा जो हो जाएगा वो प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये हिस्सा तो सॉल्व होके साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बन गया। क्लियर हो गया। अब हम 2 थीटा क्या देखते हैं, ये तो इतना था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया -π लेस देन -π/2। ये फिर आपका रेंज के बाहर हो चुका है। कॉस साइन इनवर्स की रेंज क्या है, माइनस इन दोनों के बीच की है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ के बीच में साइन इनवर्स की रेंज है -π/2 से +π/2, और ये इसके बाहर हो गया। तो इसको अंदर लाने के लिए क्या कर लेते हैं, अगर हम इसमें पाई को ऐड करें तो क्या होगा, 0, और अगर हम इसमें पाई को ऐड कर लें तो ये क्या बन जाएगा, तो इसमें अगर हम पाई को ऐड कर लें तो ये क्या बनता है, पाई + 2 थीटा 0, और यहाँ भी ऐड कर लेंगे पाई - π/2 + π/2, ये रेंज के अंदर आ गया। अब ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा की जगह रख देंगे पाई + 2 थीटा। अब बच्चों इनमें एक चीज़ और ध्यान देनी, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, इससे पहले वाले पार्ट में क्या आया था, पाई - 2 थीटा आया था। तो साइन इनवर्स, तो साइन पाई - 2 थीटा प्लस साइन थीटा होता है। यहाँ पर एक चीज़ आपने और ध्यान भी देनी है, ये पाई + 2 थीटा है,
तो पाई प्लस 2 थीटा का अर्थ क्या है कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में गया, एक तरह से ये क्या हो गया, ये तो माइनस हो गया, ठीक है नहीं। हमें ये भी चेक करना है कि ये चीज़ उस केस में जो साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स कब होता है, जब ये बिलोंग करता है, ये नेगेटिव नहीं होता। अब ये यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो टर्म आएगा अगर इसको सॉल्व किया जाए तो साइन इनवर्स ये माइनस साइन 2 थीटा भी हो जाएगा, ये भी ध्यान देना है। और ये प्लस साइन 2 थीटा था, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन 2 थीटा हो जाएगा। हमारा जो क्वेश्चन है उससे पहला वाला टर्म भी हमें मिलना चाहिए। अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो ये तो ऐसा आ जाएगा, और ये था कैसा ये, तो इट मीन्स कि जो ये इंटरवल है जरूरी नहीं कि रेंज के अंदर कोई चीज़ आ गई तो बिल्कुल करेक्ट होगी। इस इंटरवल को भी अभी हमें और करेक्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करना पड़ेगा, यानी कि ये हमें प्लस साइन 2 थीटा भी दे, ये हमें क्या दे रहा, साइन इनवर्स माइनस साइन 2 थीटा। तो इसमें क्या करा जाएगा, आप एक काम कर सकते हैं कि इस इंटरवल को उलट दीजिए। कैसे, अगर हम इसको माइनस कर लें, पूरा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाएगा, माइनस पाई माइनस 2 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है नहीं। अब अगर इसको सॉल्व किया जाए, यानी कि ये पाई प्लस 2 थीटा की जगह में क्या लिखना चाहिए, साइन माइनस पाई माइनस 2 थीटा। अब इसमें से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है नहीं। ये सॉल्व कैसे होगा, साइन इनवर्स माइनस लेंगे तो ये बन जाएगा साइन माइनस पाई प्लस 2 थीटा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा, फिर हटाएंगे तो माइनस साइन थीटा, साइन पाई प्लस 2 थीटा, फिर माइनस साइन 2 थीटा, तो माइनस माइनस प्लस, हमें पहला वाला जो टर्म है वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अब इसका जो आंसर हो जाएगा माइनस पाई माइनस 2 थीटा, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा आपका, नहीं पहले इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, माइनस पाई माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स, देन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो इस चीज़ का भी हमें विशेष ध्यान देना है कि ये जो इंटरवल के बीच में जो चीज़ आ रही, जरूरी नहीं कि इंटरवल तो 2-3 टाइप से बन जाती है। इसी इंटरवल को अगर आप बनाएंगे तो -5/2 प्लस 5/2 के बीच में कुछ और भी बन जाएगा। आप चाहें तो इसमें से कुछ -5/2 सब्ट्रैक्ट या ऐड करके कहीं ना कहीं निकल जाएगा। लेकिन हमें ध्यान क्या देना है, ये जो टर्म बनता है इस टर्म से इससे पहला वाला टर्म बिल्कुल उसी सेंस का मिलना भी चाहिए। जब हम पाई प्लस 2 थीटा करते थे तो ये माइनस मिलता था, इसलिए ये क्या हो रहा था, स्टेप गड़बड़ हो रहा था। तो एक्चुअली में सही चीज़ क्या होगी, वो होगी -पाई-2 थीटा। इस टर्म को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक समझ में आया होगा। अभी हम इसमें 1 या 2 दिन 1-2 लेक्चर इसमें और बना के इसको और क्लियर कर लेंगे। थैंक यू।